2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो गई हैं और कहीं ना कहीं सुगबुगाहट सभी प्रदेशों में है। उसी के चलते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी लोग लोकसभा चुनाव के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं क्या जनता के मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों को मानकर लोग इस बार वोट करने जाने हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानूंगा, टीवी 9 में आपका बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल तो ये है कि लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है, तो क्या इस बार 2024 में रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप में 2024 लेके आ रहे हैं और सबसे बड़ा जो आज की तारीख में जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। आप ये देखिए कि कोविड काल के बाद जो आर्थिक रूप से जो एक व्यापारी की भी कमर टूटी है, निश्चित रूप में जो रोजगार में लगे थे वो भी कहीं ना कहीं कुछ बैकफुट में लेके आए हैं। तमाम हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा से लेके इंटर से लेके बीटेक और टेक्निकल एजुकेशन से पूरा करने के बावजूद वो कतार में खड़ा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो हमारी महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, नर्सिंग कोर्स से लेके तमाम चीज़ें कर चुकी हैं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके जाने की जरूरत है। विशेषकर मैं अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूँ, 9 जिलों के अंदर जिस प्रकार से जिस परिप्रेक्ष्य को लेकर इस राज्य की कल्पना की गई थी, गठन किया गया था, उन 9 जिलों में पलायन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य की समस्या आप देख रहे हैं। पर्यटन को जिस तरीके से हमारे को धार मिलनी चाहिए थी, मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे से कम स्थान है और उत्तराखंड के अंदर अपार संभावना है, लेकिन हम वही घिसी हुई 4 धाम यात्रा और इन 2-3 चीज़ों से हट के नहीं जा पा रहे हैं, नई योजना नहीं बना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सांसद हैं, मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि कई सांसदों का तो मुझे लगता है शायद चुनाव के बाद अब दर्शन होंगे। तो ऐसे सांसद नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो आम जनता से रूबरू हों और सड़क नाली से ऊपर उठ के बात करें। क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव है, अभी इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने वाली है, हालांकि मुख्यमंत्री लंदन के दौरे पर हैं निवेशकों को लाने के लिए, तो कितना कारगर ये साबित होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप में प्रयास किसी भी सरकार के हों, दल कोई हो सकता है, पार्टी कोई हो सकती है, लेकिन मैं ये चाहूँगा, प्रत्येक नागरिक ये चाहेगा कि अपने प्रदेश के अंदर जो है चौमुखी विकास हो। और G20 को लेके जो स्टार्टिंग फेज हुआ था और अभी मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा शंका मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय त्रिवेंद्र सरकार में जिस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, उससे तो हम जीरो रिजल्ट निकला है। वो 4 साल मुझे याद रहेंगे। उसमें मेरा भू कानून चला गया, उसमें मेरा जो है कहीं ना कहीं रोजगार में जिस लड़के का नाम होना चाहिए था उससे चला गया और कई ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे दुख हुआ और 2 साल कोविड में गए। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अगर उसमें अपने प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री का ध्यान भी उत्तराखंड की तरफ है, चाहे वो केदारनाथ को लेके हो या वर्तमान में भविष्य में भी उनका पिथौरागढ़ की तरफ फोकस हो। निश्चित रूप में मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि सांसद वही चाहिए जो आम जनता से रूबरू हो और सड़क नाली से ऊपर उठ के बात करे। सांसद का काम है नीतियां बनाना और उन नीतियों को लागू करवाना। मैम, लगता है इस बार उत्तराखंड में फिर रिपीट 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के होने वाले हैं? हाँ जी, ये तो बिल्कुल, ये 5 साल से फिर दोबारा से इसमें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी इस बार भी। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? बिल्कुल। अच्छा, दर्शक जानना चाहते हैं ऐसे कुछ काम बताओ कि जिसके लिए इस बार फिर रिपीट हो रही है? मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं। सबसे पहले तो जो 5 लाख रुपए की अपनी सुविधा दी है और 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, उन्होंने सबसे बड़ी बात तो यही है। इस वजह से वो, और इस बार भी नहीं, वो हर बार मोदी सरकार को हम लाना चाहेंगे। इस बार भी नहीं, हर बार मोदी सरकार आएगी। मैम, आप क्या कहेंगे 2024 में? देखो, भारतीय जनता पार्टी आगे है हमेशा और आगे ही रहेगी और मोदी जी ने इतने काम किए हैं। देखो, आयुष्मान कार्ड हो गए, श्रम कार्ड हो गए, बहुत सारी ऐसी महिलाओं के लिए भी है और हर चीज़ को सोचते हुए और नज़र सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से निभाई है उन्होंने और अभी आगे करेंगे भी। और बहुत मतलब इतना है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार आएगी और आती रहेगी और महिलाओं को लोकसभा में महिलाओं को, लोकसभा विधानसभा महिलाओं को आरक्षण की बात हुई है, बिल पास हो गया है, तो क्या लगता है कब से इस पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा? बहुत जल्दी इस पे इम्प्लीमेंट होगा। जिस तरह से इतनी जल्दी 33% आरक्षण महिलाओं को मिला गया है, अब तक किसी भी सरकार ने महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। मोदी जी हमारे लिए इतनी ये सब कुछ लेके आए हैं, ये भी बहुत जल्द होगा। आप युवा हैं, तो क्या लगता है 2024 में युवाओं के लिए क्या मुद्दे होने वाले हैं? रोजगार सर, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। रोजगार अहम मुद्दा रहेगा। अहम मुद्दा रहेगा रोजगार। कौन जीत रहा है 2024, मोदी या राहुल? मोदी जीत रहे हैं। मोदी जी ही जीत रहे हैं और कोई आ ही नहीं सकता राहुल जी कैसे, जब मोदी जी के इतने अच्छे अच्छे काम हैं और हर चीज़ को देखो, हर चीज़ को लेके, और सड़कें होगी और फिर महिलाओं को 33% भी, और फिर हर मतलब पूरे देश में मतलब इतना अच्छा काम किया, तो बार बार तो आएंगे ही। नहीं आएंगे तो मोदी जी ही। और अभी जो लोकसभा में महिलाओं के पे जो इतना बड़ा बिल उन्होंने पास करवाया है, तो महिलाएं तो सब खुश है, मोदी जी को सभी महिलाएं चाहती है
और वैसे भी मुद्दा तो कुछ भी हो, मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं वो लोगों को, जो देश की हमारी जनता है, जहाँ जो अब यार टाइम तो थोड़ा हर काम में लगता ही है, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें समय लगता है। अब ये थोड़ा ना कि उन्होंने अभी करा है तो एकदम हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से वो कर रहे हैं कार्य और जिस प्रकार से सब पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमें तो यही लगता है कि मोदी जी ही आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी और आगे भी इसी प्रकार कार्य करेगी, तो आगे भी आएगी, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। बिल्कुल मैम, आप क्या कहेंगे 2024? जी 2024 में तो हमारे मोदी जी आएंगे, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, उन्होंने विदेश में भी अपना डंका बजाया है। आज स्थिति का, पहले क्या स्थिति थी और आज की स्थिति आप देखो विदेशों में हमारी क्या है। पहले कहाँ स्टैंड करता था, आज कहाँ स्टैंड करता है। सब लोग मोदी जी के, मतलब चाहे वो बड़े से बड़े देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो मोदी जी के साथ है। तो मैं तो यही, हमारा तो यही है कि मोदी ही जी आएंगे। और अभी आपसे मैं फिर जान लेता हूँ मोदी, क्योंकि अभी मोदी क्रेज़ जिन लोगों से बात हुई कि मोदी आ रहे हैं, तो क्या लगता है अभी जो 2024 का चुनाव है, इंडिया गठबंधन हुआ है, तो क्या वो फीका पड़ता नज़र आ रहा है एनडीए के सामने? नहीं, देखिए इसमें कहना जल्दीबाजी होगी, चाहे माननीय मोदी जी हों या इंडिया गठबंधन हो। देखिए पार्टी का काम है, वो अपने अपने हिसाब से उसको स्पेसिफिक रूप से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन निश्चित रूप में इस बार स्थितियां उतनी सरल नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार उतनी सरल स्थितियां नहीं होंगी जैसे पहले एक लहर के रूप में था। निश्चित रूप में इसीलिए प्रधानमंत्री को एक नई योजना के तहत 33% को अचानक उठा के लाना पड़ा और उसको पास करना पड़ा। भले ही उसमें अब एक जद्दोजहद, एक बहस का मुद्दा हो गया कि वो कब लागू होगा, और निश्चित रूप में वो आरक्षण पहले आ जाना चाहिए था, और उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे जो एक स्थिति वहाँ पे मजबूत होगी, विधानसभा से लेकर लोकसभा के अंदर जो पंचायत में थी। और वर्तमान में जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष कोई भी हो, उनको भी सकारात्मक पहलू और एक अच्छे पहलुओं के साथ मैदान में उतरना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जनता जो है इस बार लहर वाला काम शायद नहीं चलेगा, इस बार मुद्दों पे बात होगी, चर्चा होगी। और फिर मैं कहूँगा चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, मेरा निवेदन ये है कि कम से कम सांसद वो आए जो एक्टिविटी के तौर में यहाँ पे काम करे और आम पब्लिक से बिल्कुल 1 to 1 हो, उनकी समस्याओं और नीतियों आप जिस प्रदेश से आते हैं, 2014 5 सीट, 2019 में 5 सीट एनडीए के खाते में गई, यानी भारतीय जनता पार्टी, तो क्या लग रहा है इस बार 2024 में हैट्रिक आप देख रहे हैं? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं किसी पार्टी का एक तो वो नहीं हूँ, और निश्चित रूप में मैं फिर आपको बात साफ गोई से कहना चाहता हूँ कि जो लहर वाला एक वो था, निश्चित रूप में हमने भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर वोट दिया होगा, लेकिन अब जो है वर्तमान स्थिति प्रदेश की कुछ और है और उसकी केंद्र की कुछ और है। तो कुछ केंद्र के जो बिंदु होते हैं निश्चित रूप में उनके कामों को आंका जाएगा, विपक्ष किन इशुओं को लेकर आगे बढ़ रहा है उनको आंका जाएगा। तो निश्चित रूप में इस बार वो बात नहीं रहेगी कि जिस प्रकार से एक तरफा जो कार्रवाई थी उसके लिए थोड़ा सा उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी। चलिए, अभी हम आपको लगातार अलग अलग देहरादून के शहर से, ग्रामीण इलाकों से दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या लोग सोचते हैं और क्या मुद्दे इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रहने वाले हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 2014 2019 में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं, तो क्या ये हैट्रिक इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में लगाएगी? देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।